यार विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको एक चीज़ रियलाइज़ होना शुरू हो जाती है कि यार नथिंग इज़ इन योर हैंड। ठीक है भाई, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? आज से 5 साल पहले आप ज़िंदगी की जिस भी स्टेज में थे और आज आप जिस स्टेज पर खड़े हैं, आप जिस कंपैरिजन करें, और आपको यूनिवर्स में कोई एक भी शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये कहे कि यार ये पिछले पूरे 5 साल मैंने प्लान आउट किए थे और मैंने कॉन्शियसली डिसीजन लिए हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, और इस वजह से आज मैं इस स्टेज पर बैठा हूँ। वेदर दैट स्टेज इज़ गुड और बैड, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ से एक चीज़ मुझे तो रियलाइज़ हो गई है कि यार इंसान के पास फ्री विल बहुत महदूद है, लाइक इट्स ब्लैक एंड वाइट। क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है अ थॉट इन योर माइंड। ठीक है, आपके शऊर में एक ख्याल आता है, फिर आप कोशिश करते हो और अल्टीमेटली आपको वो चीज़ मिल जाती है या नहीं मिलती। और इंसान की प्रॉब्लम ये है कि वो ख़याल ख़ुद से जनरेट नहीं कर सकता। ठीक है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ख़याल एक्सटर्नल फोर्स से आपके जहन में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो यूनिवर्स की तरफ से है, गॉड की तरफ से है, नहीं कोई भी आप एक्सटर्नल एंटिटी हो उसको नाम दे दो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यूनिवर्स में चीज़ें प्लान्ड हैं। किसी कोई एक फोर्स है जिसने चीज़ों को प्लान किया हुआ है, और जो भी चीज़ आपके लिए लिखी हुई है यूनिवर्स के प्लान में शामिल है आपके लिए, वो आपको मिल जाती है। और आपकी ज़िंदगी के इवेंट्स और डिसीजंस खुद ब खुद आपको ज़िंदगी उन चीज़ों की तरफ धकेलती चली जाती है। अभी तक मेरी ये रियलाइजेशन है। तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? आई एम नॉट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि यार आपने एफ़र्ट्स पुट नहीं करनी या ऐसा कुछ नहीं करना, मैं ये बात नहीं कह रहा। ठीक है, आपने जो भी चीज़ अचीव करनी है उसके लिए आप 200% एफ़र्ट पुट करो, बट जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि जो आपको मिलना है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ के साथ आपकी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट एंड अ लॉ ऑफ डिटैचमेंट दैट इज़ वेरी पावरफुल। हर चीज़ के लिए कोशिश करो, कोई चीज़ नहीं मिलती मज़े करो। ठीक है, नहीं मिली इट्स ओके, नो वरीज़। तो बस ये सीन है भाई। बाकी ज़िंदगी को यार खूब इंजॉय करो। फ्यूचर के लिए जो डर होता है दैट इज़ द बिगेस्ट फियर ऑफ एनी ह्यूमन कि यार फ्यूचर में क्या होगा, और पास्ट का रिग्रेट। ये दो चीज़ें होती हैं। इन दो चीज़ों के दरमियान में हम प्रेजेंट को भूल जाते हैं कि यार जो अभी मोमेंट में जी रहा हूँ मुझे उसको एंजॉय करना है। मुझे आई डोंट नो कि कल क्या होने जा रहा है। ठीक है, जो पास्ट में जो हो गया है उस पर क्या रिग्रेट करना, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि एक दफ़ा आप 2 4 5 घंटे बिल्कुल अकेले, जिसमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आप बैठो, आप बैठ जाओ। आपका माइंड आपको फ्यूचर से डराता है, बहुत ज़्यादा डराएगा, ये हो गया, ये हो गया, ये हुआ, क्या होगा। क्योंकि आपके माइंड का सिर्फ एक ही काम है, दैट इज़ सर्वाइवल। ठीक है, तो वो आपको फ्यूचर से डराता है, आपके पास पे आपको रिग्रेट करवाता है। लेकिन अभी तक जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, आप 2 3 4 घंटे अपने साथ बैठ जाओ और अपने थॉट्स पे फोकस करना शुरू कर दो, तो आपका माइंड एक स्टेज पे आके आपके डर को ख़त्म कर देता है। ठीक, जो कुछ होगा देखा जाएगा, जो हो गया बाढ़ में जाए। ठीक है, ये फीलिंग्स आपको आना शुरू हो जाती हैं।
सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। उसके बाद आपका डर ख़त्म हो जाता है। जब आपका डर ख़त्म हो गया भाई, यू कैन डू एनीथिंग फिर। और ज़िंदगी आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर देती है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस राइट नाउ भाई। व्हेन यू लॉस समथिंग, तो आपको ये लगता है कि यार दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ भाई, क्या होगा, ये नहीं होना चाहिए था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं थी, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। दीज ऑल थिंग्स आर प्लान्ड। कोई है, कुछ तो है। इसकी एग्जांपल्स आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखी होंगी, अपनी लाइफ में भी देखी होंगी कि सडनली कुछ सर्कमस्टांसेस, इवेंट्स ऐसे होना शुरू हो जाते हैं कि आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री का टर्न ले लेती है फ़ौरन से। आप तकलीफ़ से गुज़रते हो उस टाइम फ्रेम में, बट उसके बाद यू आर अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट, ज़िंदगी को यार ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। सीरियस ज़रूर लेना है, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। और किसी भी चीज़ से आपकी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। कोई चीज़ मिल गई, वेल एंड गुड, एंजॉय इट, उसकी कदर करो। जो चीज़ नहीं मिली, लेट इट गो, नो वरीज, कुछ भी नहीं होता। लाइफ मूव्स ऑन, लाइफ चलती रहती है। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। हर मोमेंट आपको अभी तक जो भी पास्ट में मेरी मेमोरीज क्रिएट हुई हैं विद माय फ्रेंड्स इन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वो मुझे याद आती हैं। बाकी सब चीज़ें आपको नहीं याद आती। सो ट्राई टू लिव एवरी मोमेंट। टाइम बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल गुजर जाएंगे एंड वी ऑल, हम बूढ़े हो जाएंगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी।